विश्वास पे दी लाइफ दे 50 घंटे कंट्रोल करने लगा पर पता नहीं क्यों। क्योंकि कल रात मैंने स्ट्रेंजर थिंग्स का पूरा तीसरा सीजन एक ही रात में देख डाला। फिर उसके बाद मैं लेट नाइट तक फोन चलाता रहा और फाइनली सोने चला गया, वो भी पूरे। सो इसीलिए मेरी लाइफ के अगले 50 आवर्स चैट जीपीटी कंट्रोल करेगा और वो 50 आवर्स शुरू होते हैं अब। हे चैट जीपीटी, व्हिच इज द बेस्ट टाइम टू वेक अप इन द मॉर्निंग? Best time to wake up in the morning is between 6 and 6:30 a.m. सच में? तो सुबह उठते ही सबसे पहले मैंने अपना अलार्म बंद किया और फिर चैट जीपीटी से पूछा कि मुझे आखिरकार करना क्या चाहिए, और उसने मुझे कहा Firstly, drink water. ये आसान है। Actually, instead of plain water, drink detox water. डिटॉक्स वाटर? व्हाट्स दैट? Detox water is simple. Add a few slices of lemon to a glass of warm or normal water. If you have mint leaves, you can add those too. Drink it in the morning to feel fresh and active. डिटॉक्स वाटर तो आसान था, अब पता नहीं ये क्या कहता है। सो ऑलराइट चैट जीपीटी, द डिटॉक्स वाटर वाज प्रीटी इजी, सो व्हाट डू आई हैव टू डू नाउ? Now, do a workout. Go to the gym and follow your workout plan. Do not skip it. Do it correctly. Okay, hey ChatGPT, the workout was exhausting. So what should I do now? Take a shower. Okay, after that, Cook a healthy breakfast. healthy breakfast like what? 2 eggs and a chicken breast for a strong, healthy start to your day. So उसके बाद जैसा ब्रेकफास्ट मुझे चैट जीपीटी ने कहा था मैंने वैसा बना लिया, और जैसे ही वो खत्म हुआ चैट जीपीटी ने मुझे एक और टास्क दे दिया जो कि था आउटडोर साइकिलिंग का। और सिर्फ साइकिलिंग नहीं, साथ में रनिंग भी थी, जो कि मुझे करने में इतना मजा आ नहीं रहा था। ये आप मेरी शक्ल देख के बता सकते हो। अब इस पॉइंट तक मेरी रनिंग तो खत्म हो गई थी, लेकिन जैसे ही मैं घर आया चैट जीपीटी ने मुझे काफी अजीब सा क्वेश्चन पूछा। डू यू हैव अ डॉग? हाँ, डॉग के बारे में क्यों पूछे भाई? और इसे कैसे पता मेरे पास डॉग है? क्या ये हमारी इन्फॉर्मेशन का सारा राज जानता है? क्या ये हमारे ऊपर स्पाई करता है? इफ यू हैव अ डॉग, ये में बात क्या? अब ये है मेरा डॉग ब्लू। अब पहले तो मैं इस बात से हैरान था कि आखिरकार चैट जीपीटी को कैसे पता मेरे पास एक डॉग है। अब उसे छेड़ा जाए तो उसे मुझे नहलाने के लिए क्यों कहा। अब इसे नहला दिया मैंने और सुखा भी दिया। हाँ, ये ऐसे ही सूखता है। फिर उसके बाद मैंने सोचा क्यों ना इसके साथ एक रेसलिंग मैच ही हो जाए। And his name is John C. और शायद इसे इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ा। अब इसे तो मैंने नहला दिया और उसके बाद मैं चला गया थोड़ा सा काम करने। हाँ, इसे काम कहते हैं, ये मेरा काम है। और बीच में ही चैट जीपीटी ने मुझे काफी अजीब सी रिक्वेस्ट की। Don't watch any videos. Instead, go camping at a quiet campsite and spend a night there. एक सेकंड, It will क्या? Okay, जैसा कि हमें चैट जीपीटी ने कहा था कि हमें कैंपिंग करके अपनी रात बितानी है। फिलहाल टाइम हो गया है शाम के 5:30 और मैं आ चुका हूँ एक कैंपिंग साइट पे। और फिलहाल ये जो कैंपिंग साइट है ये पूरे 4 किलोमीटर दूर है। पता नहीं ये क्या क्या करवा रहा है। So guys, फिलहाल अब हमें जगह ढूंढनी है टेंट लगा के रात काटने के लिए। ओके, सो ऑलराइट गाइस, फिलहाल हमारे आज का रहने का ठिकाना बन चुका है और अब हमें वो चैलेंज पूरे करने हैं जो कि हमें चैट जीपीटी ने दिए थे। तो फिलहाल एक बार मैं इससे फिर से पूछ लेता हूँ कि वो क्या चीजें थी। ऑलराइट गाइस, फिलहाल जल्दी से इससे पूछ लेते हैं कि क्या चीजें। गाइस, यहाँ पर नेट नहीं चल रहा, बिल्कुल भी रेंज नहीं आ रही। ऐसा नहीं हो सकता, चैट जीपीटी कंट्रोल करना है लाइफ। अब इस पॉइंट तक यहाँ पर इंटरनेट नहीं आ रहा था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुझे याद नहीं था क्या करना है। फिर उसके बाद सबसे पहले मैंने बनाई अपने और अपने कैमरामैन के लिए थोड़ी सी कॉफी, और फिर हमें एक टास्क पूरा करना था जो कि था आग लगाने का। ऑलराइट सो गाइस, मैं इतनी ही आग जला पाया। सो उसके बाद हमें एक मील भी कुक करनी थी। ऑलराइट गाइस, अंधेरा काफी हो चुका है और अभी भी हमें एक वाइल्ड एनिमल स्पॉट करना है। सो फटाफट बनाते हैं और फटाफट स्पॉट करते हैं भाई। इसे थोड़ी देर ढक देते हैं, जल्दी बन जाएगा। ऑलराइट गाइस, मैगी हमारी कुक हो रही है। इससे पहले अंधेरा हो एक वाइल्ड एनिमल स्पॉट कर लेते हैं। और कैमरामैन आ जाओ साथ में। अब चैट जीपीटी ने हमें एक और टास्क दिया था जो कि था एक वाइल्ड एनिमल को स्पॉट करने का, और मैं और मेरा कैमरामैन एक वाइल्ड एनिमल को ढूंढने के लिए लिटरली जंगलों के बीच में चले गए थे, लेकिन हमें कुछ नहीं मिला। लेकिन जब हम कैंपिंग साइट की तरफ वापस आ रहे थे
तो हमें ये दिख गया, यहाँ पर आप देख सकते हो। और भाई ओके सो ऑलराइट गाइस, ये फिलहाल हम नहीं खा पाएंगे क्योंकि मैंने और मेरे कैमरामैन ने ये डिसीजन लिया है कि हमें यहाँ से जाना चाहिए, क्योंकि भले ही हमने ये सब कुछ किया है लेकिन फिर भी इस जगह पे हम दोनों अकेले हैं ना, यहाँ पर ये कैंप फायर हो पाया, तो इसीलिए ये काफी आइसोलेटेड सी भी जगह है। अनफॉर्चुनेटली वहां से तो हमें निकलना पड़ा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि चैट जीपीटी अपनी इविलनेस खत्म कर देगा। अगले दिन की सुबह मेरी हालत कुछ ऐसी थी और पता नहीं क्यों कैमरामैन ने कैमरा यहाँ भी लगा दिया। अब खैर छोड़ो, जो भी है। अब सबसे पहले मैंने ये डिटॉक्स वाटर बना के पिया और फिर इजीली अपना मॉर्निंग रूटीन भी कंप्लीट कर लिया और घर आके ब्रेकफास्ट बनाया। और जैसे ही ब्रेकफास्ट खत्म हुआ चैट जीपीटी ने अगला टास्क दे दिया, लेकिन उससे पहले साइकिलिंग बाकी थी और पूरे 12 किलोमीटर से भी ज्यादा साइकिलिंग करने के बाद चैट जीपीटी ने वो टास्क फिर से रिपीट किया, लेकिन एक चीज अभी भी बाकी थी। Run. पता नहीं क्यों लेकिन पूरे 10,000 से भी ज्यादा स्टेप्स भागने के बाद फाइनली ओके सो ऑलराइट गाइस, जो चीज चैट जीपीटी मुझे बार बार करने के लिए कह रहा था वो ये थी, हाँ, गो टू अ स्विमिंग पूल। और ये काफी इजी है, लिटरली ये हम कर सकते हैं। और इसने मुझे स्विमिंग पूल पे जाके कुछ चैलेंजेस करने के लिए भी कहा है। हाँ, कैंपिंग से तो आसान ही है वैसे। तो कहाँ जाना है वो मैं इसी से पूछ लेता हूँ एक बार, क्योंकि हो सकता है ये कोई बढ़िया जगह सजेस्ट कर दे, क्योंकि मेरे घर के पास वाला स्विमिंग पूल छोड़ो इसे पूछते हैं। या गाइस, जो जगह इसने सजेस्ट किया है वो मेरे घर से 200 किलोमीटर दूर है। नहीं, मैं यहाँ नहीं जा रहा भाई, ये इतना टाइम हो चुका है, यहाँ तो नहीं जाऊंगा। इतना पागल तो मैं नहीं हूँ कि एआई के कहने पे घर से 200 किलोमीटर दूर सीधा एक वाटर पार्क पे चल रहा। पता है ये 1920 वाली ट्रांजिशन है, लेकिन फिर भी हाँ, मैं सच में इतना पागल हूँ, मैं चला गया। पता नहीं ऐसे जंगलों में कौन ही कोई स्विमिंग पूल बनाता है। खैर जो भी हो, पूरे 228 किलोमीटर से भी ज्यादा ड्राइव करने के बाद हम कहीं तो पहुंच ही गए हैं। और आप देख सकते हैं जगह पूरी की पूरी जंगलों के बीच में। और यहाँ मैं हर वो चैलेंज पूरा करूंगा जो मुझे चैट जीपीटी ने दिया था, और जिसमें से पहला है पूल डाइविंग। और मैंने फिर उस सब के बाद स्विमिंग का थोड़ा बहुत टास्क पूरा करके वहां से आते आते आवर 37 और थोड़ा बाहर निकल के आवर 38 और थोड़ा और आगे आके आवर 39 और आवर 40 जब मेरा सर दर्द शुरू हो गया था। शायद ये इसीलिए क्योंकि मैंने कभी एक दिन में इतना कुछ किया नहीं है और घर आते ही सीधा मैं सो गया था। और सो हे गाइस, ये वीडियो हिंदी ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ क्योंकि ਜਿਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਸਵਾਸਪੇ ਨੇ ਬਣਾਈ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਸਪੇ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਪਾਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਹੀ ਪਾਣਾ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਮਾੜਾ ਦਾ ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗੂਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਫਾਲਟ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਸਵਾਸਪੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਪਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਤੋਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੋਣੀ ਤੇ